जब मैंने परवरिश के सिर्फ 8 एपिसोड्स देखे थे और एक रिव्यू बनाया था, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ये ड्रामा कुछ खास करने वाला है। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, जिसने मुझे और मोटिवेट किया। अब ड्रामा फाइनली खत्म हो चुका है और मैं लेकर आया हूँ इसका फुल रिव्यू। मुझे स्टार्ट से ही परवरिश पसंद था और मुझे इससे एक्सपेक्टेशन भी थी कि कहानी प्रॉपर इवॉल्व होगी, और ऑनेस्टली ड्रामा ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। हर एपिसोड इंगेजिंग का, स्टोरी अपने फ्लो में बनी रही और एंड तक ऑडियंस को कनेक्ट रखा। ड्रामा की कहानी एक बहुत ही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट के अराउंड बिल्ड की गई है। पेरेंट्स और उनके बच्चों का रिलेशनशिप और बच्चों का अपने पैशन की तरफ दौड़ना। वली जहांगीर का करैक्टर इस ड्रामे का सेंट्रल पॉइंट है। वली एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है जो अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके अब्बा की सोच उसके रास्तों में रुकावट बनती है। ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा का इमोशनल बैकबोन है। दूसरी तरफ माया है एक हार्ड वर्किंग MBBS स्टूडेंट जो अपने करियर के लिए सीरियस है। उसकी लाइफ भी आसान नहीं होती क्योंकि फैमिली प्रेशर और फोर्स्ड एंगेजमेंट उसके सपनों को दबा देते हैं। इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी पैरेलल चलती है और दोनों के स्ट्रगल्स ने ड्रामा को और ज्यादा पावरफुल बनाया। डायरेक्शन की अगर बात करें तो मीसन नकवी ने कमाल की मेहनत दिखाई है। ना सिर्फ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया, बल्कि उनका अपना रोल भी ड्रामे का हाईलाइट बन गया। मीसन ने हर इमोशनल सीन को नेचुरल फ्लो के साथ कैप्चर किया। बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा मूवमेंट और पॉजेस बहुत इफेक्टिवली यूज किए गए, और जो लास्ट एपिसोड का सीन था वली और उसके फादर के दरमियान, वो सीन ड्रामा का हार्ट बीट बन गया। एक सिंपल बाप बेटे की कन्वर्सेशन को इतना इमोशनली अंदाज में दिखाया गया कि वो डायरेक्टली दिल को टच करती है। इस मोमेंट ने मुझे पर्सनली इमोशनल कर दिया। परफॉर्मेंसेस की तरफ आए तो ये ड्रामा यूथ और एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स दोनों का परफेक्ट ब्लेंड था। समर जाफरी ने वली का रोल बहुत सिंसियरिटी से निभाया। उन्होंने एक म्यूजिशियन का जुनून, एक रिबेलियस सन का दर्द और एक इंसान की सॉफ्ट साइड सब एक साथ पोर्ट्रे की। आयना आसिफ जो माया का रोल करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस इक्वली इंप्रेसिव थी। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लड़की दिखाई जो अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड करती है, और उनका स्ट्रगल हर उस लड़की को रिलेट करेगा जो सोसाइटी के प्रेशर के अगेंस्ट अपने ख्वाबों के लिए लड़ती है। समर और आयना की केमिस्ट्री ड्रामा का हाईलाइट थी और दोनों ने एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट किया। लेकिन इस ड्रामा का असली चार्म ये था कि सिर्फ लीड्स ही नहीं, सपोर्टिंग कास्ट ने भी इक्वली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी। अपने अबुल भैया, जिसकी वजह से मैंने ये ड्रामा देखा, उसका एक्टिंग का स्टाइल फ्रेश और एनर्जेटिक था। उसका कैरेक्टर एक ऐसा था जो यंग जनरेशन की रियल स्ट्रगल्स और जज्बात को रिप्रेजेंट करता है। समीर का हर सीन में एक नेचुरल फ्लो था जो उन्हें इंस्टेंटली रिलेटेबल बनाता था। नूरे जिशान का काम भी काफी अच्छा था, जिसने एक स्ट्रेस्ड और ओवर थिंकिंग लड़की का रोल प्ले किया, और ऐसे बच्चों से हमें किस तरह डील करनी चाहिए और किस तरह इनके करीब आना चाहिए, ये ड्रामा हमें सिखाता है। और फाइनली रेहाम रफीक की कैरेक्टर आर्क भी काफी अच्छी थी, जो दोस्त की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देती है, और बहुत अच्छी एक्टिंग की गई रेहाम की तरफ से। यही वजह है कि परवरिश सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर एक्टर ने अपना बेस्ट दिया है और ड्रामे को एक होलसम फील दी। सीनियर एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नुमान इजाज का कैरेक्टर एक ट्रेडिशनल फादर का था जो अपने स्टैंडर्ड्स और फैमिली रेपुटेशंस में फंसा हुआ है, लेकिन अंदर से अपने बेटे के लिए जज्बात रखता है। और वो कितने माहिर एक्टर हैं ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी ड्रामा में अपनी प्रेजेंस फील करवाई और एक ऑथेंटिक एनवायरनमेंट बनाया। थीम्स की बात करें तो परवरिश सिर्फ एक लव स्टोरी या फैमिली ड्रामा नहीं है, इसने बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज को एड्रेस किया है। सबसे पहला थीम है पेरेंटिंग का, कि बच्चों की परवरिश ना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और ना ज्यादा लीनियंट। पेरेंट्स को उनका पैशन समझना चाहिए और उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। ड्रामा ने ये मैसेज हर एंगल से रिइंफोर्स किया। दूसरा थीम है एजुकेशन और पैशन का क्लैश। भले जैसे बच्चे म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें सिक्योर प्रोफेशंस की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये इशू रियल लाइफ में भी हर दूसरे घर का है और इसको ड्रामा ने ऑनेस्टली पोर्ट्रे किया। माया की फोर्स्ड एंगेजमेंट और उसके डॉक्टर बनने का ड्रीम भी सोसाइटी के नॉर्म्स और इंडिविजुअल चॉइसेस के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट करता है। ड्रामा के इमोशनल हाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कजन बॉन्डिंग, फैमिली डिनर्स, छोटी छोटी बातें, सब सीन नेचुरल लगते थे। मुझे बहुत पसंद आया कि कजन्स की टीजिंग और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातें बहुत रियलिस्टिकली दिखाई गई। ऐसे सीन्स नॉर्मली ड्रामास में मिसिंग होते हैं, लेकिन परवरिश ने उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाया। समीर के फादर का अपने बेटे के लिए स्टैंड लेना एक बहुत पावरफुल मूवमेंट था, जो ड्रामा के कोर मैसेज को रिइंफोर्स करता है। और जो सेकंड लास्ट एपिसोड में ट्विस्ट दिखाया गया, मैं उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो कहानी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया गया। मुझे वो ट्विस्ट बहुत पसंद आया और एंड तक ड्रामा अपनी चार्म लूज नहीं करता, बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और छोटा सा कैमियो जो फाहद मुस्तफा ने दिया, उसने ड्रामा में एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड किया और ये भी प्रूव कर दिया कि उनका प्रोडक्शन हाउस आगे जाकर और रिलेटेबल ड्रामास बनाएगा। मेरी तरफ से परवरिश डेफिनेटली एक मस्ट वॉच ड्रामा है। ये ड्रामा एंटरटेन भी करता है और साथ ही एक डीप सोशल मैसेज भी देता है।
मुझे लगता है कि इस ड्रामा ने पाकिस्तान टेलीविजन के एक नई लाइन सेट कर दी है कि सिर्फ एक टाइप की स्टोरीज पर ड्रामा बनाने के अलावा कुछ ऐसे सोशली रिलेटेबल टॉपिक्स पर भी ड्रामा बनाना चाहिए। सो दैट वाज माय व्यू ऑन दिस ड्रामा। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट्स में बताओ कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। 500 सब्सक्राइबर्स का अपना टारगेट है, तो सपोर्ट दिखाते रहो। साथ ही वेडनेसडे सीरीज के सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट रिलीज हो गया है, जिस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।